ताकि मैं आत्म स्वरूप को प्राप्त कर सकूं, इन दुष्ट कर्मों के चंगुल से छूट सकूं, दूर जा सकूं। आगे कह रहे हैं, पाप पुण्य मिले दोय, पायनि बेरी डारी, तन कारागृह माहि, मोहि दियो दुख भारी। हे भगवान, संसार में हर व्यक्ति पाप और पुण्य इन दो के खेल में फंसा हुआ है। आप इन पाप और पुण्य के खेल से ऊपर उठ गए हैं, इसलिए मैं आपकी पूजा अर्चना और भक्ति कर रहा हूं। लेकिन संसार के प्राणियों को जहां देखते हैं वहां पर बस ये दो ही, कहीं पर पाप हो रहा है तो कहीं पर पुण्य हो रहा है। निश्चय नहीं की दृष्टि से देखे तो यह पुण्य मेरे लिए साक्षात मोक्ष का कारण नहीं है। यह पुण्य परंपरा से मोक्ष का कारण है, क्योंकि पुण्य भी एक कर्म है। आचार्य भगवंत उमा स्वामी महाराज ने तत्वार्थ सूत्र जी के 8वें अध्याय के अंतिम सूत्र में, अंतिम नहीं, दूसरा है, सेकंड लास्ट, उसमें उन्होंने लिखा, शुभायुर्नाम गोत्राणि पुण्यम, सद्वेद्य शुभायुर्नाम गोत्राणि पुण्यम, और अंतिम है अतोन्यत पापम। स्पष्ट रूप से उन्होंने कर्म को दो तरह से कहा, एक पुण्य कर्म, एक पाप कर्म। शुभ आयु, शुभ गोत्र, शुभ नाम कर्म, साता वेदनीय, ये सब पुण्य प्रकृतियां हैं। 148 प्रकृतियों में पुण्य और पाप रूप से विभाजन किया गया है, लेकिन है तो वह भी कर्म। तीर्थंकर प्रकृति पुण्य प्रकृति है, लेकिन मोक्ष जाने के लिए उस तीर्थंकर प्रकृति का भी नाश करना पड़ता है। वज्र विषम नाराज सहनन पुण्य प्रकृति है, मनुष्य आयु पुण्य प्रकृति है, लेकिन मोक्ष की प्राप्ति के लिए पुण्य प्रकृतियों का भी नाश करना। जब तक हम उस केवल ज्ञान रूप स्थिति तक नहीं पहुंच जाते हैं तब तक पुण्य हमारे लिए एक सहायक है, लेकिन उस पुण्य के उदय में, पुण्य के फल में उलझना नहीं है। हम जिस स्थिति में हैं वहां पाप और पुण्य में से हम कहेंगे, शास्त्र कहेंगे, आगम कहेगा, पाप को छोड़िए, पुण्य को ग्रहण कीजिए। सब जगह अपन बोलते हैं पुण्यार्जन करो, पुण्यार्जन करो, पुण्य का अर्जन करो, गलत नहीं है बोलना। उसी पुण्य के कारण से अरिहंत पद की प्राप्ति होगी, पुण्य फला अरिहंता। आचार्य भगवान कुंद कुंद देव महाराज ने स्पष्ट रूप से लिखा प्रवचन सार जी में, ये अरिहंत पद जो प्राप्त हुआ है ये पुण्य के फल के रूप में प्राप्त हुआ है, क्योंकि 10वें गुण स्थान तक धर्म ध्यान की व्याख्या रही। 11वें 12वें गुण स्थान में शुक्ल ध्यान के माध्यम से, प्रथम और द्वितीय शुक्ल ध्यान के माध्यम से केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाया करती है। वह जो केवल ज्ञान प्रकट हुआ है उसमें पुण्य प्रकृतियों की भी सहायता है। वज्रशम नारायण नहीं होता तो, मनुष्य आयु नहीं मिलती तो, परिणामों में विशुद्धि नहीं होती तो, ये सब किसके प्रभाव से? पुण्य के प्रभाव से। लेकिन इस बात को हमको ध्यान रखना है कि पुण्य को छोड़ना नहीं पड़ता, पुण्य अपने आप छूट जाता है। जैसे पाप को तो हम छोड़ते हैं, संकल्प लेते हैं मैं 5 पापों का त्याग करता हूं। ऐसे जब आत्मा में लीन होते हैं तो क्या ऐसा नियम लिया जाता है, मैं 5 महाव्रतों का त्याग करता हूं, मैं सामायिक का, पूजन का, प्रवचन का त्याग करता हूं? नहीं, पुण्य क्रियाओं को कभी त्यागा नहीं जाता है। आगे आगे जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे मुनि महाराज, तो पुण्य क्रियाएं भी छूटती जाएंगी, पुण्य प्रकृतियां भी छूटती जाएंगी, और उन्हें छोड़ने की आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन यहाँ पर कह रहे हैं, और हमेशा शास्त्रों में भी कहा है, लक्ष्य में तो हमें ध्यान रखना है कि पाप और पुण्य ये दोनों बेड़ियां हैं। आचार्य कुंद कुंद महाराज के उस समय सार महान ग्रंथादिराज को पढ़िए, उन्होंने वहां स्पष्ट रूप से पुण्य और पाप दोनों को बेड़ी बताया है, और उसका कारण ही यही है, बेड़ी ही है।
पुण्य और पाप दोनों, पाप तो साफ दिख ही रही है, बस अंतर किया, अंतर किया। पुण्य की बेड़ी को कहा ये सोने की बेड़ी है, और पाप की बेड़ी को कहा ये लोहे की बेड़ी है। बेड़ी तो बेड़ी है, बेड़ी है, वो हमें बंधन में बांधे हुए है। संसारी अवस्था, गृहस्थ अवस्था, जब तक शुभोपयोग है तब तक ये सब व्यवस्थाओं में ये दोनों, पुण्य और पाप दोनों ने क्या किया, पायनी बेरी बेरी, बेरी डारी, इन्होंने मेरे पाँव में क्या कर दिया, रस्सी डाल दी, पैरों पैरों को बांध दिया, पाँवों को बांध दिया। इनको तन कारागृह माही मोहि दियो दुख भारी, तन रूपी कारागृह में, शरीर रूपी जेल में दियो मुझे दुख भारी, मुझे अत्यंत दुख दिया, मुझे बहुत कष्ट दिया, मुझे बहुत दुख दिया इन कर्मों ने मिलकर भगवान। जैसे आत्मा कर्म से बंधी हुई है, जैसे कोई व्यक्ति है उसको पकड़ करके बांध करके और डाल दिया जेल में, उसे बहुत दुख हो रहा है, ऐसे मेरी आत्मा ने, मेरी आत्मा को सॉरी, ऐसे ही मेरी आत्मा को इन पुण्य और पाप ने रूपी रस्सी से मेरे को बांध दिया, और बांध करके मेरे को शरीर रूपी कारागृह में डाल दिया। और बस अब मैं रो रहा हूँ, भटक रहा हूँ इधर उधर चारों गतियों में। इसलिए कह रहे हैं मोहि दियो दुख भारी, आगे लिख रहे हैं, इनको नेक विचार, इनको नेक विगार, मैं कछु नाही कियो जी, बिन कारण जग बंध बहुविधि, बैर लियो जी। जब ये स्तुति पढ़ते हैं तो बिल्कुल बालक स्मरण में आता है, और बालक हो जाना चाहिए। अपन अपनी सफाई में कह रहे हैं भगवान इनको नेक बिगाड़, मैं कछु नाई कियो जी, नेक माने थोड़ा सा भी, बिगाड़ माने बिगाड़, खराब, गलत। हे भगवान इन कर्मों का मैंने कुछ भी नहीं बिगाड़ा, नेक माने थोड़ा सा भी, बिगाड़ा नहीं, मैं कछु नाई कियो जो, मैंने कुछ नहीं किया भगवान। है, बच्चा कह रहा है, पिताजी कह रहे हैं तूने भी गलती की होगी, तेने कुछ कहा होगा तभी उधर से रिप्लाई मिला, नहीं नहीं पापा कुछ नहीं कहा, सच कह रहा हूं, मैंने तो देखा भी नहीं। यहाँ पे स्पष्ट रूप से भूधरदास जी कह रहे हैं मैंने कुछ नहीं किया, नेक बिगाड़ न कुछ न कछु कियो, बिल्कुल थोड़ा सा भी, बिल्कुल अल्प मात्र भी बिगाड़ मैंने नहीं किया। बिन कारण जग वंद्य, हे जगत के वंद्य, संबोधन ही है, हे जगत के स्वामी, हे जगत के लोगों के द्वारा जो वंदनीय है, ऐसे हे भगवान बिन कारण बहुविधि बेर लियो जी, बिना कारण के ही बहुत तरह का इन्होंने मुझसे बैर बांध लिया, मुझसे दुश्मनी कर ली। हाँ अगर मैं कुछ कहता, मैंने कुछ रिप्लाई किया होता, मैंने कुछ इनको कहा होता, लड़ाई झगड़ा किया होता, तो समझ में आता है कि बैर बन गया हो। लेकिन भगवान मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं, इतना सा भी, इतू सा भी नहीं किया, बिना कारण के ही इन्होंने मेरे साथ बैर बांध लिया। अपने यहाँ पे एक शब्द का प्रयोग आता है, निष्कारण बैरी या अकारण शत्रु, एक ही अर्थ। निष्कारण या अकारण माने कारण से रहित, बैरी माने शत्रु, ऐसा शत्रु जो बिना कारण के शत्रु बन गया, होता है। संसार में से बहुत सारे लोग देखे जाते हैं, और आप खुद अनुभव कीजिए, महसूस कीजिए कि बहुत बार ऐसे व्यक्ति अपन को मिलेंगे जिनसे हमारा कोई लेना देना नहीं है, जिनसे हम पहली बार दूसरी बार मिल रहे हैं, तो भी वो हमको नेगेटिविटी दे रहे हैं, तो भी वो अन्य लोगों के सामने हमारी बुराई कर रहे हैं, पहली बार ही मिल रहे हैं, हमारी उनके साथ में कोई मुठभेड़ नहीं हुई, हमारी उनके साथ में कोई मुलाकात नहीं हुई, हमारी उनके साथ कोई कहा सुनी नहीं हुई, फिर भी उसके बावजूद भी वो बस, इसे कहते हैं अकारण बेरी, बिना कारण के दुश्मन बन गया। यहाँ पे वो ही बात चल रही है, भगवान मैंने कुछ नहीं किया उनका, थोड़ा सा भी कुछ बिगाड़ नहीं किया,
और वो मेरे बिना कारण की ही मुझसे बहुत बड़ा बैर बांध लिया। अब क्या करे भगवान। अब आयो, अब आयो तुम पास, सुनि जिन सुजस तिहारो, नीति निपुण जग राय, कीजे न्याय हमारो। कितनी सुंदर पंक्तियां भगवान। अब आयो तुम पास में, अब मैं आपके पास आया हूं। सुनी जिन सुजस तिहारो, जिन माने जिनेन्द्र भगवान, हे प्रभु सुजस तिहारो सुनी, आपका सुयश सुन करके। तिहारो माने आपका, सुजस माने सुयश, आपकी प्रसिद्धि, आपकी कीर्ति, आपका नाम सुन करके मैं आपके पास आया हूँ। क्या नाम सुना मैंने आपका? नीति निपुण जग राय, आप कैसे हो? जग राय, जगत के राजा हो, पूरे संसार के, पूरे ब्रह्मांड के देवता हो, स्वामी हो, राजा हो। और वो भी राजा कैसा? नीति निपुण। भक्त पहले ही कह रहा है, आप भगवान नीति निपुण हो, नीति न्याय में पूर्ण रूप से निपुण हो, आप अन्याय कर ही नहीं सकते। सामने वाले व्यक्ति को पहले ही बोल दो तो वो गलत काम करेगा ही नहीं। पहले प्रशंसा में कह दो, नहीं नहीं मैंने आपकी बहुत प्रशंसा सुनी है। जैसे उदाहरण समझो, एक बिजनेस करने वाले जब बिजनेस की डील करते हैं, किसी व्यक्ति को उधार नहीं देना। अब वो सामने वाला व्यक्ति को तो उधार लेना है और आपको देना नहीं है, तो बातचीत कन्वर्सेशन में अपन, अरे नहीं नहीं आपका तो बहुत नाम सुना है, हाँ मैंने दो तीन कंपनीज में बात करी थी, वहां से भी आपने सामान लिया था, आपने तो वहां बिल्कुल नगद कैश पेमेंट, और आजकल तो कैश पेमेंट में कुछ परसेंटेज कम भी हो जाता है। ये तो बहुत बढ़िया बात है, आप तो अपने बिजनेस को इतनी ऊंचाइयों तक, और ये सब कैश पेमेंट में आपने तो बहुत बढ़िया। अब सामने वाला तो सोच के आया था कि मैं तो उधार लूंगा, और आपने उसकी प्रशंसा कर दी, तो अब वो शर्म से पानी पानी हो जाएगा, उधार मांगने के लिए बोलेगा ही नहीं। वो कहेगा ही नहीं उधार के लिए, वो कहेगा हाँ ठीक है बिल्कुल ठीक, मन ही मन में खुश होगा, मेरी मैंने तो कभी किया भी नहीं तो भी मेरी प्रशंसा हो रही है। अब वो उधार के लिए बोल ही नहीं सकता। ये कथन होता है, कहने की भावना होती है। ऐसे ही भगवान से कह रहे हैं, भगवान आप नीति निपुण हो, वैसे तो है ही भगवान तो, लेकिन फिर भी भक्त क्या कह रहा है, भगवान क्या है, अब मैं आपकी आवाज, आपके ये जो कीर्ति है, आपकी जो प्रसिद्धि है, आपका जो न्याय देने का जो कार्य है, इसको सुनकर के मैं आपके पास में आया हूँ। आप नीति निपुण हो, न्याय के ज्ञाता हो, आज तक किसी का अन्याय नहीं किया, जो है जैसा है आपने उसको वैसा फल दिया। चोर को सजा मिली है, और जो चोर नहीं है या जिसका सामान चुराया है, उसको आपने सम्मान दिलाया है। इसलिए नीति निपुण जगन्नाथ, हे संसार के स्वामी, कीजिए न्याय हमारो, हमारा न्याय कीजिए। लड़ाई चल रही है आत्मा में और कर्मों में। आत्मा अपनी दलील लेकर के न्यायाधीश भगवान जिनेन्द्र देव के सामने पहुंचा, भगवान मैं देखो मैंने कुछ नहीं किया इसका, आप देख लो इससे पूछ लो। कर्म भी बोल रहा है, किया तो कुछ नहीं, ये बड़े दुष्ट हैं, मैं तो बस जा रहा था और इन्होंने आकर के, और जैसे वो बचपन में वैष्णव संप्रदाय में जब श्री कृष्ण की कहानी पढ़ते हैं ना, माखन चोर के ना रूप में, तो वो यही सफाई देते हैं, बोले मैंने कुछ नहीं खाया माँ, मैं माखन खाता ही नहीं, वो चुरा करके तो बिल्कुल नहीं। वो लाइन आती ना, बाल ग्वाल मुई पकड़ करी मुंह लिपटायो, ऐसा करके, ये जो मेरे साथी हैं इन्होंने पकड़ करके मेरे मुंह के चारों तरफ मक्खन लगा दिया, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं खाया, जबकि खाया है। यही स्थिति यहाँ पर, हकीकत अपन भी जानते हैं, नाम कर्मों का लगा रहे हैं, इन दुष्ट कर्मों ने मेरे साथ ऐसा किया, लेकिन एक बार अपने अंदर हम झांक के देखें और आवाज सुने अपने अंतरंग की, कर्मों ने तो हमारे साथ ऐसा किया, लेकिन उन कर्मों का बंध किसने किया? वो कर्म भी तो मैंने ही बांधे हैं, मेरे परिणामों से ही तो वो कर्म बंधे हैं, नहीं तो कर्म तो क्यों बंधेंगे बेचारे। लेकिन अब चूंकि अभी यहाँ ये बात नहीं कह रहा, क्योंकि भगवान की भक्ति चल रही है, भगवान से के प्रति
एक प्रार्थना हो रही है और प्रार्थना में अपन कह रहे हैं भगवान मैंने कुछ नहीं किया, इन कर्मों ने मिलकर के ही मुझे भटकाया है, मुझे दुख दिया है। आप नीति न्याय के ज्ञाता हैं, इसलिए हमारा न्याय कीजिए, हमारा न्याय कीजिए भगवान, कौन गलत है कौन सही है आप ही बताइए। मैंने तो आपको कह दिया और शुरू से कहते आ रहा हूं, मैं तो क्या बोलूं, आप तो अंतर्यामी हो, मेरी अनंत पर्यायों को जानते हो। अंतिम छंद में कह रहे हैं, दुष्ट न देहु निकार, साधुन को रख लीजे, विनवे भूधर दास, हे प्रभु ढील न कीजे। कितनी अच्छी बात है। हे भगवान अब आप न्याय कीजिए। अब भक्त भूत खुद ही बोल रहा है, क्योंकि वो जानता है भगवान तो बोलेंगे नहीं, तो भगवान जो आप बोलेंगे वो मैं अपने शब्दों में कह देता हूँ कि आप क्या न्याय कर दीजिए मेरा। दुष्ट न देहु निकार, दुष्टों को निकाल दीजिए। दुष्ट न अलग नहीं है, एक साथ ये दुष्ट न देहु निकार, बहुवचन रूप में। दुष्टों को निकाल दीजिए, बाहर कर दीजिए, साधुन को रख लीजिए, और साधु माने सज्जन को अपने पास रख लीजिए। यही तो न्याय है। जो चोर होता है, जो लूटता है, जो डकैती करता है, तो राजा उसको अपने राज्य में रखता है क्या? निकाल देता है, देश निकाला दे देता है। और जो सज्जन होता है, महान होता है, ईमानदार होता है, न केवल राज्य में, अरे राजसभा में आकर के बैठेगा, ईमानदार व्यक्ति है। ऐसे ही चूंकि अपन ने भूमिका में क्या बनाया था, भगवान को एक तरह से राजा बना दिया, नीति वाला न्याय वाला। तो इसलिए कह रहा है भगवान दुष्टों को निकाल दीजिए और मुझ जैसे साधु सज्जन को अपने चरणों में स्थान दीजिए। विनवे भूधर दास, इसके रचयिता जो भूधर दास जी है, विनवे अर्थात विनती करते हैं, हे प्रभु ढील न कीजिए, हे भगवान अब ज्यादा समय मत लगाइए। ढील का मतलब समझते हैं ना? अब ज्यादा ढीला मत छोड़ो, लूज मत करो, अब बस खींच लो अपने पास ये डोर, मैं आपके चरणों की ओर चला हूं। अपन अपने व्यवहार में बोलते हैं ना, जैसे किसी को पूछते हैं कब जा रहे हो भाई बड़े बाबा के कुंडल को, अब देखो जब बड़े बाबा डोर खींच ले। हे भगवान ढील मत कीजिए, अब समय मत लगाइए, अब लूज मत कीजिए, अब बिल्कुल मुझे इस संसार से बाहर निकलने का भाव है, आप मुझे निकाल दीजिए, मैं आपके श्री चरणों में विनती करता हूँ। ऐसी बहुत सुंदर, बहुत अच्छी प्रार्थना, दर्शन स्तुति यहाँ पर भूदरदास जी ने लिखी है। समय आपका हो रहा है। निश्चित रूप से इस स्तुति को पढ़ने से भगवान जिनेन्द्र देव के हम और अधिक सामीप्य का अनुभव करते हैं। क्योंकि भगवान से जब इस तरह से हम लोग चर्चा करते हैं, इस तरह से भगवान के चरणों में प्रार्थना करते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे हम किसी से बात कह रहे हैं। भक्ति अनेक प्रकार से हुआ करती है, स्तुति स्तोत्र का पाठ अपनी जगह है, लेकिन इस तरह से जब अपनी बात कहते हैं तो और अंतरंग भगवान के श्री चरणों में लगता है। अपन सब इन्हीं परिणामों के साथ में भगवान की स्तुति और वंदना करते रहें, इसी मंगलमय भावना के साथ। बोले द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। जय जय भैया जी। हाँ जय जन विकास भैया। क्या भैया जी, आप वो बताने वाले थे ना, ये जो हमारा क्विज चालू, क्विज का जो सेशन हम लोग ने अब चालू किया है, तो उसके बारे में आप हम बताइए, मार्गदर्शन कीजिए। और जी भैया जी, हमको ये वाला जो हम वीडियोस जितने भी फैमिलीज को हम लोग इंक्लूड करने थे, हम लोग मैक्सिमम जिन जिन से मतलब ऑल थ्रू आउट जीसीसी से जिधर जिधर जाना था, तो हम लोग ट्राई किया। लास्ट 1.5-2 साल होने को आया, तो हर परिवार को अपन लोग इंक्लूड करके बनाने के पहला बार वो राउंड खत्म हुआ है। अब हम लोग थोड़े दिन के लिए एक चेंज के लिए क्विज का क्वेश्चन आंसर सेशन जो चालू किए हैं, आपके आशीर्वाद से, आपका मतलब मार्गदर्शन से ही हो रहा है। तो इसमें हमको बताते रहिए, और कोई भी चीज अगर गलती हो या फिर हमको क्या चीज पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए उस बताइए। और भैया जी जो क्वेश्चन आंसर सेट किया था उस वो उसका आंसर और प्राइस ठीक, डिस्ट्रीब्यूशन का भी बताइए। बहुत अच्छा। देखिए विकास भैया, आपको और आपकी टीम को सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। और इट्स डेफिनेटली जो अ, आपने बीड़ा उठाया है और आपकी पूरी टीम ने, सब लोगों ने मिलकर के, ऑल श्रमण संस्कृति जीसीसी परिवार ने, ये एक यूं कहना चाहिए टचवुड कह के कि एक लंबे अंतराल से अपन लोग सब साथ में हैं। और बहुत लंबा अंतराल भी हम नहीं कहेंगे, क्योंकि आगे अपन को बहुत लंबे अंतराल तक साथ चलना है।
और इसी तरह धर्म को सीखते हुए आगे बढ़ना है। लगभग पौने 2 साल होने को आ रहे हैं और अपन ने श्रमण संस्कृति जीसीसी के नाम से अपना एक बहुत अच्छा ग्रुप बना करके जो जैनिज्म है, श्रमण संस्कृति सिद्धांत प्रवेशिका भाग 1, 2, 3 को अपन समझेंगे, फिर आगे और ग्रंथों की ओर आगे बढ़ेंगे। अपन ना एक जो वीकली पाठशाला का जो एक बहुत अच्छा कार्य चल रहा है, ये सबके लिए प्रशंसनीय है। मुझे अच्छी तरह से स्मरण है, जितने भी लोग इस पाठशाला को पढ़ते हैं, सुनते हैं, या अगर टाइम पे अटेंड नहीं कर पाते तो बाद में यूट्यूब के माध्यम से आप लोग सुनते हैं, तो वो बहुत खुश अपने आप में अनुभव करते हैं। जितने लोग, चाहे अशोक भाई जी कह दो, या ये जो अपने नीलम पाटिल भैया हैं, अ, नीलम पाटिल भाभी के जो भैया हैं, चंद्रगुप्त भैया, वो तो बहुत खुश हैं। मतलब सब, मतलब एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं तो, जितने भी लोग हैं वो सब लोग बहुत प्रसन्नता के साथ में इस क्लास को अप्रिसिएट करते हैं कि हमें बहुत अच्छा लगता है। तो मैं सबसे पहले तो यही कहूंगा कि ये माँ जिनवाणी है, और जिनवाणी किसको अच्छी नहीं लगती। जिनवाणी है ही इतनी मीठी, तो निश्चित रूप से हमको अच्छी लगेगी ही लगेगी। हमें इसे ऐसे ही और अधिक बरकरार बनाए रखना है, आगे बढ़ाए रखना है, ताकि हम और आनंद के साथ में, आत्म कल्याण की भावना के साथ में इसे पढ़ सकें। रही बात जो अब तक वीकली पाठशाला के एक तरह से एडवर्टाइजमेंट के रूप में या लोगों को जोड़ने के रूप में, इंस्पिरेशन के रूप में जो वीडियोस आते रहे, वो बहुत प्रशंसनीय रहे, बहुत अच्छे रहे, बहुत लाजवाब रहे। हमें भी बहुत अच्छा लगता था कि अगर हमने कोई बात पढ़ाई है, जो चूंकि आप भी जानते हैं कि लेसन जो होता है, पाठ जो होता है, उसमें एक सीमित शब्द लिखे हुए होते हैं, उनका डिटेल जैसे जो जिस रूप में है वो हम करने की कोशिश करते हैं। तो वो जहाँ पर हुआ, लोगों ने उन सबको आधार बना करके आप लोगों तक वो स्क्रिप्ट पहुंचाते थे। सबसे ज्यादा जो बेक में रह करके काम करने वाले हैं, ऐसे जितने भी पूरे विकास भैया की टीम है उनको मैं यहाँ धन्यवाद देना चाहूंगा। और उन्होंने निश्चित रूप से धर्म प्रभावना में जो बहुत सुंदर कार्य कर रहे हैं, करते रहेंगे। अभी फिलहाल जो इसी वीक से एक नया बहुत अच्छा कार्यक्रम शुरू हुआ, मैंने विकास भैया को फोन पर भी कहा कि ये कार्यक्रम आपने शुरू करके हमारे मन की बात छीनी। कोविड टाइम में हम ऐसा सोचा करते थे, क्योंकि उस समय ऑनलाइन का जमाना शुरू ही हुआ था, लेकिन उतना ज्यादा टेक्नोलॉजी से हम इतना परिचित नहीं हैं। आप लोग सब टेक्नोलॉजी से रूबरू होते हैं, दिन रात उनके साथ में आप काम करते हैं। तो जब ये चीज शुरू हुई तो मैं बहुत खुश हुआ। मैंने उनको कहा कि ये होना चाहिए, और इससे लोग जुड़ते हैं, और न केवल जुड़ते हैं, बल्कि हम जो चाहे 10 क्वेश्चंस ही क्यों ना हो, 10 प्रश्न ही क्यों ना हो, उन 10 प्रश्नों के उत्तर को खोजने के लिए स्वाध्याय करते। प्रश्नोत्तरी का अपना एक मजा है, प्रश्नोत्तरी का अपना एक आनंद है। उसका एक सबसे बड़ा कारण है क्योंकि हम उन प्रश्नों के उत्तर खोजने के लिए कुछ न कुछ कोशिश करते हैं। बहुत बार लोग हमसे शिकायत करते हैं, मैं बहुत क्लियर बोल रहा हूँ, अभी की बात नहीं है, कब से चल रहा है ये तो प्रश्नोत्तर का जो क्रम है। हमसे शिकायत करते हैं, भैया जी सबके लिए ओपन कर देते हैं, फिर लोग आपस में फोन करके पूछते हैं, फिर नकल करते हैं, वो उसका सेम टू कॉपी भर के भेज देते हैं, वही कर देते हैं। हमने कहा जो भी करते हैं, करते तो हैं। अगर कोई फोन पे पूछ करके अगर उस फिल इन द ब्लैंक्स को भर रहा है, उन 10 क्वेश्चंस को फिलअप कर रहा है, तो कम से कम वो अपनी मम्मी से तो पूछ रहा है, अपने किन्हीं और जहां जिनको आता है उन सोर्स से ही तो पूछ रहा है, और पूछ करके भर रहा है। तो 20 मिनट, आधा घंटा, 10 मिनट, 5 मिनट, जितनी देर पूछेगा उतनी देर धर्म का डिस्कस तो होगा। पूछेगा नहीं तो आएगा कैसे? और आता है तो इसका मतलब पहले पढ़े हुए हैं, नहीं आता है तो शास्त्र को खोजेंगे, जिनवाणी को देखेंगे। यही तो स्वाध्याय में लगाने का एक क्रम है, उपक्रम है। इसलिए वीकली क्विज जो अपन ने शुरू किया है श्रमण संस्कृति जीसीसी परिवार ने, ये बहुत 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 प्रशंसनीय है। मैं इसकी बहुत अनुमोदना करता हूँ। और इसी तरह से रही बात जो आपने कहा कि इसमें हमने हमको कौन से सब्जेक्ट लेने चाहिए, तो उसके लिए मैं अभी आपको यही निवेदन करूंगा कि जो विषय वस्तु अपन ने पढ़ ली है, उस विषय वस्तु को अगर अपन लेंगे तो रिकाल भी होगा, क्योंकि अभी लास्ट टाइम अपन ने एग्जाम लिया था, ऐसे ही ये भाग 2 भी पूरा होने वाला है। ये जैसे कंप्लीट होगा, टाइम दे करके इसका एग्जाम भी लिया जाएगा। लास्ट टाइम जैसे
प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन भी होगा, सारा प्रोग्राम वैसे होगा और उससे अच्छा ही होगा। तो जो वापस अपन रिकॉल करते हैं, आई मीन जैसे भाग एक है, और मैं तो उसमें ये भी कह दूंगा या कहना चाहूंगा कि अगर अपन पहले से ही एक डिस्कस करके कि हम इस चैप्टर से क्वेश्चंस देने वाले हैं, तो वो उस चैप्टर को पढ़ेंगे, देखेंगे, किताब को खोलेंगे, और थोड़ा बहुत एक दो चार क्वेश्चन गुप्त बनाए रखने के लिए कहीं और अन्य ग्रंथ का भी जो बेसिक है, क्योंकि ये पूरा बेसिक से ही अपना अपना चल रहा है, तो वो भी अपन दे सकते हैं, ताकि फर्स्ट सेकंड थर्ड निकालने में भी अपन को आसानी रहे। और न केवल उन चैप्टर्स को बल्कि और अन्य चीजों को भी लोग पढ़ेंगे, तो वो बहुत अच्छा होगा। आचार्य भगवंत का समाधि होने के बाद ये पूरा का पूरा जो वर्ष है, ये हम गुरु उपकार के रूप में मना रहे हैं, विनयांजलि के रूप में मना रहे हैं। तो उनके जीवन के बहुत सारे अंशों को भी अपन ले सकते हैं, उनके हाइकू को ले सकते हैं, उनके प्रवचनों को ले सकते हैं, उनके प्रवचनों की किताबों को अपन ले सकते हैं। ये बहुत आगे की बात है, बहुत लार्ज स्केल पर अपन जब आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे, तो बहुत सारा विषय है, विषय की कोई कमी नहीं है। बस आप क्विज बनाते जाइए, लोग उसको फुलफिल करके आगे बढ़ेंगे, स्वाध्याय करेंगे। जो बना रहे हैं उनको भी बहुत बहुत पुण्य का अवसर मिलेगा, स्वाध्याय उनका भी होगा, वो भी धर्म से जुड़ेंगे। और साथ में ही इनका जो पुरस्कार, अभी इसमें घोषणा नहीं हुई है, आगे हो जाएगी, जो भी पुरस्कार देंगे ये प्रोत्साहन रूप में है, ताकि सब लोग जुड़ें और इसको बहुत आगे तक, बहुत अच्छे लेवल तक पहुंचाना है। न केवल दुबई, न केवल जीसीसी ओनली, अपन को सब जगह इस क्विज को पहुंचा करके और अपन को आगे बढ़ना है। अभी मैं आपसे ही पूछूंगा, अभी एक बार पहले क्वेश्चन आंसर में कर लेता हूँ कि इस बार क्विज में कितने लोग सम्मिलित थे, फिर उसके बाद में मैं रिजल्ट अनाउंस करूंगा। देखिए, इस बार की जो क्विज थी उसमें 10 क्वेश्चन थे। मैं यहाँ बताना चाहूंगा भगवान महावीर स्वामी के दादा का नाम क्या था, तो इसका राइट आंसर है राजा सिद्धार्थ, राजा सरवार, क्षमा चाहता हूँ, राजा सरवार। सेकंड क्वेश्चन था भगवान महावीर स्वामी ने तीर्थंकर प्रकृति का बंध कौन से शुद्ध केवली के पादमूल में किया था, इसका राइट आंसर है प्रोस्थिल नामक शुद्ध केवली। थर्ड नंबर का क्वेश्चन था महावीर स्वामी ने कितनी उम्र में केवल ज्ञान प्राप्त किया था, राइट आंसर था 42 वर्ष की अवस्था में। फोर्थ नंबर का क्वेश्चन था भगवान पारसनाथ के निर्वाण के कितने समय बाद बालक वर्धमान का जन्म हुआ था, राइट आंसर 178, 178 वर्ष। फिफ्थ नंबर का प्रश्न रहा महावीर स्वामी की दीक्षा के बाद प्रथम आहार किसने दिया था, उत्तर मिला राजा कूल ने। अपन पढ़ते हैं ना, नृप कुमार घर पारण कीनो, वो कूल राजा का ही पर्यायवाची नाम। सिक्स नंबर का क्वेश्चन भगवान महावीर स्वामी का जीव किस खंड का चक्रवर्ती बना था, आंसर रहा धातकी खंड का। नेक्स्ट सेवंथ नंबर का प्रश्न है भगवान महावीर स्वामी का जीव इतर निगोद के बाद कौन सा वनस्पति का एक जीव बना था, आंसर में था कनेर, एक वनस्पति का भेद है। आठवें नंबर का प्रश्न भगवान महावीर स्वामी को देखकर दो मुनिराजों ने उनका नाम क्या रखा था, उत्तर मिला सन्मति, क्योंकि उनको देखते ही उनके मन में जो शंका थी उसका समाधान हो गया था, इसलिए उनका नाम सन्मति रखा गया। नाइन्थ नंबर का प्रश्न रहा महावीर स्वामी के समोषण में दीक्षा लेते ही किसे 8 रिद्धियां प्रकट हो गई थी, आंसर मिलेगा इंद्रभूति गणधर, जो प्रथम गौतम गणधर जिनको अपन कहते हैं। इसके बाद में 10th नंबर का क्वेश्चन है महावीर स्वामी का जन्म कौन से वंश में हुआ था, राइट आंसर है इक्ष्वाकु वंश। ये 10 तरह के प्रश्न थे और 10 के ये राइट आंसर आप लोगों के सामने मैंने प्रस्तुत किए हैं। अब जो टॉप 3 रहे हैं, क्योंकि उन टॉप 3 को अपन यहाँ पर अनाउंस करेंगे हर बार, और जैसा आगे प्रोसेस बनेगी, वीकली उनको पारितोषिक देना है या मंथली देना है, या उनका कैसे रेशो निकालना है, इसकी प्लानिंग चल रही है, जल्दी ही आप लोगों के बीच में अनाउंस होगा। तो जो जितने भी यहाँ पर क्विज में भाग लेने वाले हैं, उनमें टॉप 3 में जो रहे हैं, मैं सबसे पहले नाम अनाउंस करना चाहूंगा। टॉप में जो रहे हैं, सबसे प्रथम स्थान जिन्होंने प्राप्त किया है, हेमलता जी जैन, दुबई से हमारे बीच में, एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत कीजिए। द्वितीय स्थान पर रहे हैं, दुबई से ही हमारे बीच में है, सीमा जी जैन, इन्होंने सेकंड रैंक हासिल की है।
और तीसरे स्थान पर रहे हैं, दुबई से हमारे बीच में हैं राजेश कुमार जी जैन। हस्बैंड एंड वाइफ है दोनों, सीमा जी और राजेश जी। क्या बात है, वेरी गुड। अगर यहाँ पर उपस्थित हैं तो एक बार प्लीज अपना वीडियो ऑन करके सबका अभिनंदन अभिवादन स्वीकार करें, ताकि अन्य लोग भी। सीमा जी, राजेश जी बिल्कुल सामने जय उपस्थित जिनेंद्र। है। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र, बहुत बहुत बधाई हो, बहुत सारा कॉन्ग्रेचुलेशंस। और इधर फर्स्ट नंबर पे हेमलता जी, हाँ वो भी हमारे सामने उपस्थित हो गई हैं। बहुत सुंदर, आप तीनों को बहुत बहुत बधाई। और निश्चित रूप से महावीर भगवान के जीवन से रिलेटेड क्वेश्चंस थे, तो मैं एक्सपीरियंस के रूप में सबसे पहले हेमलता जी के पास जाना चाहूंगा और पूछना चाहूंगा कि आपने ये क्वेश्चंस के जो आंसर दिए हैं, ये कहीं से खोज के दिए हैं या आपको पहले से आते थे? हेमलता जी अनम्यूट कीजिए। अनम्यूट अनम्यूट। हेमलता जी अनम्यूट कीजिए। हेमलता जी का फोटो दिखाओ। नीलम मेरे को होस्ट का वो देना भाई, मैं कर देता हूँ। अरे हाँ फोटो अभी देखा हुआ, जाके तो। वापस हो गया। जय जिनेंद्र भैया। हाँ जय जय जिनेंद्र। जी। आवाज आ रही मेरी? हाँ अभी आ रही है, बताइए। जी जी जी, मैं कह रही हूँ कि इसमें सारे क्वेश्चंस तो मुझे आते थे, बट दो क्वेश्चंस जिनका मुझे डाउट था तो उसके लिए मैंने थोड़ा रीड करा। ओके, कहाँ से रीड किया? मैंने गूगल से ही रीड किया था। ओके ठीक है, थैंक यू एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस। लेकिन एक बात मैं और थोड़ा सा कहना चाहूंगा, इसीलिए मैं ये सारे बातें आपसे पूछ रहा था। आपने गूगल से उसको रीड किया या गूगल से आपने सर्च किया, लेकिन आगे से सावधानी रखिएगा क्योंकि गूगल गलत हो सकता है। नहीं, बिकॉज नहीं, उसमें आप, महावीर पुराण की पीडीएफ से, महावीर पुराण की पीडीएफ में एक दो क्वेश्चन उसमें थे हाँ वहाँ जो। वो ठीक है, वो ठीक है। वहां से अगर अपनी कोई पीडीएफ डली हुई है आपने दिगंबर जैन शास्त्रों की, तो वो ठीक है एक अपेक्षा से। लेकिन अगर आप गूगल से पूछेंगे तो गूगल तो बोलेगा महावीर भगवान ने शादी करी थी। नहीं, हाँ, उसमें तो बचपन से हम स्कूल में पढ़ते आ रहे हैं कि उनकी एक बेटी थी, प्रियदर्शनी नाम करके, यशोधरा नाम करके उनकी वाइफ थी, जी क्योंकि जी जी। हमने स्कूल में भी पढ़ा था वो तो। हाँ, वो श्वेतांबर जैन, शायद श्वेतांबर संप्रदाय आपने बताया था ना, तो उससे हम्म। क्लियर होगी वो चीज भी। चलिए ठीक है, बहुत बहुत बधाई हो। राजेश जी और सीमा जी भी हमारे सामने उपस्थित हैं, हम उनका भी एक्सपीरियंस जानना चाहेंगे। आपको ये क्विज फुलफिल करके कैसा लगा? बहुत बढ़िया लगा भैया जी, बहुत मजा आया। बहुत कुछ जानने को मिला नया नया, और भी कुछ कुछ चीजें पता नहीं थी हम लोग को, दो तीन चीजें। तो हमने भी ऐसे ही बस सर्च किया, वो परम आगम में गए, वहां जाके कुछ दो तीन क्वेश्चन डाउटफुल थे तो हम लोगों ने वो सॉल्व किए वैसे करके। गुड तो गुड और गुड। बाकी थोड़ा पता था थोड़ा तो लेकिन बहुत अच्छा लगा अच्छा। बहुत। अच्छा, राजेश जी के पास मैं जाना चाहूंगा और राजेश जी को पूछना चाहूंगा कि आपने वाइफ की कॉपी की है या खुद अपने माइंड से पूरा फुलफिल किया है? नहीं, देखिए मैंने मतलब क्या है कि 60-70% में देख के एक्चुअली वेरीफाई किए ओके। कि चीज सही है कि नहीं है। मैं ऐसे ही नहीं विश्वास करता हूँ, जस्ट आई विल रिसर्च देन डू। तो वो बात सही है कि इतना नहीं पता था, बट एक खोजना पड़ा मेरे को गूगल पे कहीं देर पे। वो जो बात सही है कि बेसिकली वो श्वेतांबर समाज में बताया गया है कि शादी है, तो देर आर सो मेनी पीडीएफ राइट, क्वेश्चन आंसर के बहुत कुछ है गुड। गूगल पे। बट पहले देखो सही बोलूं, पहले मैं इतना नहीं जा रहा था इसके अंदर लेकिन इसने मेरे को पूछा ये क्यों नहीं ये थोड़ा मतलब चालू किया है इन्होंने कि यार हाँ ये हाँ, आप भी करोगे कुछ करो। तो फिर मैंने थोड़ा टाइम दिया, मैंने कहा चलो ठीक है। बट खोजने में बहुत अच्छा आनंद आया, बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा बहुत अच्छा। थोड़ी और देखिए जानकारी हो रही है, डेफिनेटली, इतनी जरूर नहीं थी जानकारी। गुड गुड गुड। और देखिए डेफिनेटली मैं वही बात जो अभी अपने इस क्विज के लिए मैं कह रहा था कि अपन ने जो आधा घंटा भी दिया, एक घंटा भी दिया, 15 मिनट भी जो अपन ने दिया, वो अपना स्वाध्याय है। क्योंकि वाचना, प्रच्छना, अनुप्रेक्षा, आमनय और धर्मोपदेश, ये स्वाध्याय के 5 भेद कहे गए हैं। और अपन प्रश्नोत्तर भी पूछ रहे हैं, तो ये प्रच्छना नाम का स्वाध्याय है। और न केवल पूछने वाले, बल्कि अगर अपन फुलफिल कर रहे हैं तो अपन रिकॉल कर रहे हैं। रिकॉल होने का मतलब है हम आमनाएं, हम पाठ कर रहे हैं। हम अनुप्रेक्षा, अनुप्रेक्षा का मतलब होता है जो पढ़ा उसका चिंतवन करना। नहीं याद आ रहा है तो अपन ने उसको कहीं से खोजा, मूल ग्रंथ देखा। आज मूल ग्रंथ भले ही अपने सामने प्रत्यक्ष नहीं हो, लेकिन पीडीएफ सब अपने गूगल में है। बहुत सारे ऐप बने हुए हैं जिनमें अपनी ओरिजिनल पीडीएफ डली हुई है। अपन उनके माध्यम से इन चीजों को देख रहे हैं और देखते हैं। तो इसलिए
मैं निवेदन करना चाहूंगा सभी लोगों से कि आगे जो नेक्स्ट वीकली जो अपनी क्विज आने वाली है उसके लिए आप सभी लोग रेडी रहें और बहुत अच्छे से अब की बार जिन्होंने नहीं भरा है उन सबको तो फुलफिल करना ही है। अपने ग्रुप में आपके पास जितने ग्रुप्स बने हुए हैं उन ग्रुप में उस वीकली क्विज को आप भिजवाएं और उनको भी आप इंस्पायर करें। इस सबको इस क्विज को भर के और धर्म की प्रभावना में अपना छोटा सा सहयोग अपन सबको प्रदान करना है। आगे अब विकास भैया कुछ कहें। देखो भैया जी, अभी जैसे ब्रॉडकास्ट नहीं हो रहा था, हमारे सारे वीडियोस जो भी हम बना रहे थे, क्योंकि हमारे यहाँ पे कंस्ट्रेंट है कि 100 जन से 150 जन से ज्यादा अपन वीडियो में मतलब हमारे जूम पे नहीं आ सकते। तो इस चीज को बाईपास करके अब अपन जितने भी है ना ये क्विज बनाए, ये रेस्पॉन्सिबिलिटी आप सबका है कि इसको वायरल करें चारों तरफ, जितने तरफ, क्योंकि हमारी भावना है कि धर्म प्रभावना और कुछ नहीं। तो जितने हद तक ये वायरल होंगे, और क्वेश्चंस का स्टैंडर्ड का भी आपने गौर किया होगा कि मीडियम से थोड़ा ऊपर रखा गया है ताकि सिलेक्शन प्रोसेस बहुत स्ट्रिक्ट रहे। और हमारी टीम ऐश्वर्या, नीलम, हीतल, विकास, सब लोग बहुत मेहनत करके करते हैं। सब लोग बहुत, उनका कंट्रीब्यूशन मेजरली, मैं तो सिर्फ फॉलो अप करता हूँ या मैक्सिमम कुछ भी नहीं करता, ये लोग सब कुछ करते हैं भैया जी। और इनके कारण सारा का सारा चीज बनता है। तो हमारा भी नियम बनता है कि ये जितने चारों तरफ फैल सके तो बहुत अच्छा रहेगा बस। बिल्कुल बिल्कुल। विकास भैया का संदेश सभी तक पहुंचे और ये क्विज सभी तक पहुंच करके सब लोग स्वाध्याय में रुचि बढ़ाएं। इसी मंगलमय भावना के साथ में बोले द्वादशांग जिनवाणी माता की जय।